आचार्य महाराज से समंत स्वामी जी समीचीन धर्म की देशना देता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ते हैं और उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सच्चा धर्म कहा है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार का कारण अर्थात अधर्म कहा है। ऐसे उन्होंने धर्म की देशना प्रारंभ की। उसके बाद उन्होंने कहा जो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु है अर्थात आप आगम और तपस्वी है, उनमें श्रद्धान करना एक सम्यक दर्शन है। अब सच्चे जो भगवान जिनको आप कहते हैं, जिनको सच्चे देव कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है? जब तक हम सच्चे भगवान का स्वरूप, सच्चे आपका स्वरूप नहीं समझेंगे तो उन पर विश्वास करना भी संभव नहीं है। आप लोगों ने छेड़ाला ग्रंथ का भी स्वाध्याय किया होगा। वहाँ पर पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी कहते हैं विज्ञानंद दोष गुणन को ऐसे तरजीह गई है। ये पंक्तियाँ छेड़ाला की तीसरी लहर में आई है। उन्होंने कहा जब तक जीव को दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो तब तक वह उनका त्याग नहीं कर सकता है, और जब तक गुणों का ज्ञान नहीं होगा उनको निर्णय भी नहीं कर सकता है। इसलिए सच्चे आप क्या है, सच्चे देव क्या है, उस बात को लेकर के आचार्य महाराज इस श्लोक अगले श्लोक के माध्यम से अपने को बताने आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। सच्चे देव क्या होते हैं तो बताते हैं। आप ते नोत्सन्न 5 बार श्लोक है। आप ते नोत्सन्न दोषेण दोषेण सर्वज्ञ सर्वज्ञ नागमेषणा नागमेषणा भवितव्यम भवितव्यम नियोगेन नियोगेन नान्यथा नान्यथा व्याप्तता व्याप्तता भवेत् भवेत्। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेषणा भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेषणा भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्। बोलिएगा। और सुंदर अभियान कहते हैं आप अर्थात सच्चे भगवान के माध्यम से नियम से निश्चय रूप से उत्पन्न दोषेण जिनके दोष निकल गए, सर्वचेन जिन्होंने सबको जान लिया है, और आगम ऐसा और आगम का उपदेश देने वाले ऐसे अभवितव्यम वह होना चाहिए। कौन? आप बना होना चाहिए, अन्यथा अन्य प्रकार से आपका न भवे, आपपना नहीं हो सकता है, सच्चा देवपना नहीं हो सकता है। क्या कहा गया है
यहाँ सच्चे देव के 3 विशेषण दिए। 3 विशेषणों में उन्होंने कहा वह कैसे हो, उत्सन्न दोषेण अर्थात 18 दोषों से रहित भीतरागी होना चाहिए। सर्वजन अर्थात उनमें सर्वज्ञपना होना चाहिए। तीसरा आगम ऐसना, वह आगम को कहने वाले अर्थात हितोपदेशी होना चाहिए। अन्यथा आपदा न वेद, अन्य प्रकार से आप्तपना बन नहीं सकता है। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और यहाँ पर हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, महत्व चाहेगा और कारण इसमें अंतरंग कारण भी है। 4 गतियां हैं। 4 गतियों में जब प्राणी नरक गति को प्रारंभ करता है और नरक में जन्म लेते ही क्रोध कसाई से नरक की पाली प्रारंभ होती है। जब ये प्राणी क्रंज गति में जाता है तो मायाचारी से अपना जीवन प्रारंभ करता है। जब ये प्राणी देवगति में उत्पन्न होता है तो लोभ कसाय के साथ जीवन प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है और मनुष्य गति को प्रारंभ करता है तो मान कसाय से प्रारंभ करता है। मतलब जीवन के प्रारंभ से ही मान कसाय है। थोड़ा सा भी नेत्र कम हो जाता है, व्यक्ति पार्टी बदल लेता है। ये आज से नहीं, युग के प्रारंभ से ही देखो। तब से आदिम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से देखो। और दूसरा नहीं, पराया नहीं, अपने घर का लड़के का लड़का मानीषी हुआ। भगवान को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने पर उन्होंने यथार्थ उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और उनके कई सदस्य दीक्षित भी हो गए, वृषभ सेन आदि। मगर भरत चक्रवर्ती का पुत्र मानीषी थोड़ा अपने नेत्र की आकांक्षा को लेकर अलग चल पड़ा और उसने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 363 मतों की स्थापना कर दी। अपने आप को वह परमात्मा मानता है, अपने आप को भगवान मानता है, मगर इसे मानने से कहलवाने से वही परमात्मा नहीं होता है। यहाँ पर भीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी 3 विशेषण दिए गए। अब देखिए, हितोपदेशी तो कोई भी अपने को बोल सकता है। हम यहाँ पर बैठे जो भी बोल रहे हैं, बोलो हित के लिए बोल रहे हैं अथवा अहित के लिए बोल रहे हैं। रोजी हितोपदेशी हो गए ना। अब देखो, आप लोग यहाँ पर आए और जो भी किसी को कुछ बोलते हित के लिए बोलते कि अहित के लिए बोलते तो आप भी हितोपदेशी हो गए, ठीक है ना। अब देखना, अब सर्वज्ञ किसे बोलते, सर्वम जानाति यसा सर्वज्ञ। जो सबको जानता है सर्वज्ञ होता है। तो आप भी गुस्से में बोल देते हो, कभी मैं भी बोल सकता हूँ गुस्से में, ज्यादा मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। या क्या बोलते, सब माला में हमारा है, चुप रहो। क्यों भैया संजय, सब मालूम है या सब जानते हैं तो मतलब आप सर्वज्ञ हैं। अब हितोपदेशी और सर्वज्ञ विशेषण से तो भगवान का पता लग नहीं सकता, विशेषण। मगर तीसरा विशेषण क्या है, उत्सन्न दोषेण।
निकल गए सभी प्रकार के दोष। तो दोष कितने होंगे? तो दोष 18 तरह के होते हैं। मैं 18 दोषों को अपने को देखना है। यदि 18 दोषों को समझ लोगे तो फिर पवित्रात्मा को समझने में देर नहीं लगती। जैसे मान लो अभी बताओ दिन है अथवा रात है, तो क्या आपका कर देगी दिन है? महाराज जी अभी देखो अंधेरा नहीं, अभी चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तारा मंडल भी हमें नहीं देखने में नहीं आ रहा, इसका मतलब दिन है। हो गया ना, अंधकार नहीं होता, तारा मंडल दिखाई नहीं देता, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो मतलब दिन है। उसी प्रकार 18 दोष नहीं, वो बीतरागी है, जो बीतरागी है वह भगवान है। इस प्रकार से सच्चे आत्मा का हम भान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जब इतना ध्यान हो जाएगा तो विश्वदान होने में देर नहीं लगेगी। अपने को यहाँ पर आचार्य महाराज बिल्कुल विधिवत बता रहे हैं। अब मैं बोला था माली जी को लेकर के, अब माली जी ने सच्चे बीतरागी धर्म के विरोध में 363 मतों को चला दिया और लोग उसमें जुड़ भी गए। पार्टी बनने की देरी होती है, सदस्य तो मिल ही आते हैं, भले ही जमाना जब्त हो जाए और पार्टी तो खड़ी हो गई। और बंधुओं अनेक प्रकार के मत मतांतर चल गए, आज तक भी चले आ रहे हैं। कोई जूड़ा रखता है, कोई गेरुआ वस्त्र पहनता है, कोई लंबी दाढ़ी रखता है, कोई सिर के बालों को भाई पीपल आदि और बड़ा आदि के दूध में लपेट करके जटाएं बना लेता है, कोई खड़े होकर साधना करता है, कोई जंगल में लेकर जड़ी बूटी खा के देता है, कोई रात लगा के अपनी साधना करता है। अनेक प्रकार के रूप बनाए जाते हैं, पंचाग्नि तप तपने वाले मिलते हैं। आप लोग भी आज भी देखते हो, मगर ये सब होने के बावजूद भी भगवान तो भगवान है। भगवान कौन हो सकते जो बीतरागी? तो बीतरागी क्या होते? और अगला श्लोक पढ़ के हम चलते हैं, जिसमें बीतरात्मा का लक्षण समाहित किया गया है। क्षुद्र पिपासा, क्षुद्र पिपासा, जरातंग, जरातंग, जन्मांतक, जन्मांतक, भयस्मया, भयस्मया, न रागद्वेष, 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 मोहाश, मोहाश, यस्यापदा, यस्यापदा, सब कीटते, सब कीटते, क्षुद्र पिपासा जरातंगे, क्षुद्र पिपासा जरातंगे, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, न रागद्वेष मोहास्य, न रागद्वेष मोहास्य, इस आपदा सब कीट दे, इस आपदा सब कीट दे। बोलिएगा एक बार। अब यहाँ बीतरात्मा को कैसे पहचाने, इसका समाधान किया जा रहा है। कहते यस अर्थात जिसके पास में
छुटिया नहीं भूख नहीं, पिपासा प्यास नहीं, जरा बुढ़ापा नहीं, आतंक कोई परेशानी रोग नहीं, जन्म उत्पत्ति नहीं, अंतर मरण नहीं, भय डर नहीं, इसमें घमंड नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, और ना ही मोह इनके पास में। इनके अलावा भी जो दोष यहाँ पर इस लोक में समाहित नहीं किए, चाप के माध्यम से उनको भी ले सकते हैं। इसमें विस्मय होता है, इसको आश्चर्य कहते हैं। इसके बाद खेद होता है, शोध होता है, निद्रा है, चिंता है, स्वेद जिनके पास नहीं है। सा भय आपता प्रकृति आप कहे जाते हैं, उनको आपने बीतरागी कहते हैं। अब आप लोगों ने भी पाठशाला में अध्ययन किया हो तो वहाँ पर चौथे भाग में एक छंद पाया जाता था, कई लोगों को याद हो सकता है, आप ताजा कर लें, नहीं बताता हूँ आपको। जन्म जरा तेरे का चुदा विस्मय याद खेद, रोग सोग मद मोह भय, निद्रा चिंता से, राग द्वेष मरण जोत, ये अष्टादश दोष, नाहि होते अंधे, सोच विलागत मोह। क्या कहा? भगवान के पास में 18 दोष नहीं होते, उनमें भगवान की छवि आनंदकारी होती, मोद अर्थात आनंद होता। व्याकरण शास्त्रों में धातुएं आती हैं, उन धातुओं से शब्द की उत्पत्ति हुआ करती है। उनमें एक बुद्ध धातु आती है जो आनंद का पर्यायवाची होती है। मुद्ध धातु से मोद शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात आनंद, मतलब भगवान के दर्शन करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान कौन होते, कैसे पहचान करें? कई लोग कहते हैं महाराज जी ये बताओ उस मंदिर में जाने में क्या दिक्कत है? हम मान लो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी तो महावीर भगवान है, वहाँ पर भी शांत भगवान है, तो वहाँ दर्शन करने में क्या दिक्कत है? अरे हमको कहीं पर भी जाने को मना नहीं कर रहा, आपको जहाँ जाना है, जो करना है, जैसी पूजन करना है, ये सब करो, मगर क्या करना? नाप तोल करके करो। सुनो बालाघाट वालों, दुकान आपके घर की हो सकती है, माल आपके घर का हो सकता है, फर्नीचर मन चाहे आप दुकान में फिटिंग करा सकते हैं, काउंटर की जो डिजाइन पसंद है उसका बनवा लें आप लोग, आपकी शक्ल भी आपकी हो सकती है, ताला भी इस कंपनी का चाहो ला सकते हो, रुपया पैसा रखने की पेटी ट्रेजरी भी आपकी पसंद की हो सकती है, सब आपका हो सकता है, कि तुम नाप तोल का साधन बोलो ना, क्या होना? लीटर मीटर, सुनो तराजू ये किसकी होना है? अपने घर की, किसके? वो तो सरकार के अनुसार होगी, जो नियमावली है उसके नापतोल विभाग के अनुसार होगी, और बार बार आपको चेक भी कराना पड़ेगा। आपने 2018 में सील लगवाई है तो नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी 2022 से सील क्यों नहीं लगी? आपने अपने नापतोल के उपकरणों को दोबारा ठीक क्यों नहीं करवाया? कभी कभी उपयोग करते करते घिस जाते हैं। अब मान लो कोई मीटर है, कितने सेंटीमीटर का है?
100 सेंटीमीटर। अब घिसते घिसते कपड़ा नापते नापते 1 8 2 सेंटीमीटर कम हो गया तो आपको प्रति वर्ष ही क्या बोलते रिन्यू नवीनीकरण इसको हिंदी कहते करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप कहीं पर भी जाओ मना नहीं कर रहे, कोई से भी पथरा के सामने माथा पटको बिल्कुल मना नहीं कर रहा। आप जो चढ़ाना चढ़ा, अगरबत्ती लोबाने चादर हराए लाल काला है, आपको कहाँ जाना है? शनिवार को काले देवता, मंगलवार को लाल देवता, गुरुवार को सफेद देवता, शुक्रवार को हरे देवता। समझ गया नहीं समझ गया? अब मैं ज्यादा बिना माइक से बोल नहीं सकता। जाते हैं हरा रंग होता है शुक्रवार, काला है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं मना नहीं, यहाँ गिरे जहां पर 18 दोष नहीं हो चले जाओ। 18 दोष में एक भी होगा नहीं जाने का, चले गए सिर्फ नहीं झुकाने का, सिर्फ कट तो सकता है निकलंगे की तरह झुक नहीं सकता। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की ये जो अनमोल नारियल है ना, पहले भी का कहाँ पटकना है। ये सामान नारियल है, अभी आप लोग चढ़ा रहे थे, 15-20 रुपए का क्रय करके बाजार से लेकर गया, आपने मेरे सामने देखकर क्यों चढ़ाया? इधर चढ़ा देते नहीं, इधर चढ़ा देते नहीं। जैसे 15-20 रुपए का नारियल को हम सब जगह नहीं चढ़ा सकते। अरे चढ़ाने का तो छोड़ो, फोड़ भी नहीं सकते। जब खाने को नारियल लाते तो सोचा था कि पत्थर पर नहीं फोड़ते, नाली के पत्थर पे नहीं पटकते, सड़क पर नहीं फोड़ते, उसको तो साफ करके जिस पर चटनी बनाई जाती है उस सिलके ऊपर पटका जाता है, गंदा ना हो जाए। उसी प्रकार एक अनमोल नारियल मिला है, इसको भी हर कहीं नहीं पटका जाता है, ये तो पीतराज जी की चरणों में ही झुकता है, पटका। ये आप लोगों को पक्का करना है। कोई भी हो जाए, कैसा भी सब चढ़ जाए, समझौता नहीं, समझ होना चाहिए। क्या कहा? समझौता नहीं चलेगा, समझ चलेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन का यहाँ प्रसंग है। और ये याद रखिएगा, जैसे आप मकान बनाते हो, फिर भी बचपन में संस्था का ऐसे पागलपन करते हैं लोग। ऊपर दीवार में खर्च करो, ऊपर से दीवार बनाओ, छत बनाओ, जमीन में गड्ढा करेंगे, 15 फुट नीचे ले जाएंगे और नींव को फिर भरेंगे, उसमें गारा भरेंगे, पत्थर भरेंगे नाला करके, फिर चूना सीमेंट का भराव करेंगे, जमीन के ऊपर लाकर अब उसमें दीवार बनाना प्रारंभ करते हैं। अरे सीधे ही कर देते तो क्या दिक्कत है? क्यों सत्य भी ऊपर से बनाओ ना, गड्ढे खोद रहे, फिर उसमें बनाओ कर रहे, और सस्ती बैटरी मिट्टी निकाल के फेंक दी और मेरी सीमेंट डाल दी, बनाओ कर रहे, लोहा बन रहे। ये कुछ समझते नहीं आता, क्यों? ये क्या बात है? क्या बोलो ना है? और क्या करना? पकी दवा पकी करो ना, है? क्या हो गया छल्लर जी? अब छल्लर जी ना नींव पक्की नहीं हुई, दीवार का करेंगे। देखो हमारे छल्लर जी पक्के जो सफेद बाल अनुभव से हुए, वो सही बोल रहे। अब यदि नींव नहीं भरी जाएगी तो कहीं भी मकान धराशायी हो जाएगा। इसलिए आप लोग मुझे बाद में समझ में आया, बड़े समझदारी से जतन से
नींव खोदते हैं और उसमें गारा भर के, पत्थर भर के, सीमेंट चूना भर के वो दीवार को तैयार करते हैं। फिर उस पर खंभे आदि के सारे बीम तैयार करते हैं। उसका फाउंडेशन जब मजबूत होता है, फिर देखो नींव में तो महीने लग जाते हैं और दीवार में तो कुछ चंद दिन लगते हैं, मकान दिखने लगता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना, जंगल तो भारत में भी है और बालाघाट वाले को क्या जंगल की बात बताएं, यहाँ तो बालाघाट ही जंगल में है, मगर ऑस्ट्रेलिया का जंगल भी अलग है। कहो तो सुनाओ, रोहित नाम है ना, क्यों, क्या विशेषता? बांस सुनते, बांस की उपज होती है, बांस जानते ना, यहाँ पर भी बांस बहुत होता है बालाघाट क्षेत्र में। वहां का बांस कहते हैं कब 1-1.5 फुट मोटा होता है, पूरा खंबा होता है। तो कैसे होता? कहते बांस की जड़ लगाई जाती है, तो बांस की जड़ जमीन के अंदर लगा देते हैं, 3 वर्ष तक उसमें अंकुर भी दिखाई नहीं देता। आप लोग हो तो उखाड़ के फेंक दो साले को, किंतु भाई बांस की कटान 3 वर्ष तक रखी नहीं रहती। 3 वर्ष तो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करती है, 50 फुट नीचे जड़ें पहुंच जाती है। किसकी? बांस की जड़ की। फिर 3 वर्ष के उपरांत अंकुर दिखाई देता है और 1-1.5 फुट चौड़ा और 50 फुट ऊंचा वो बांस तैयार होता है। ये सब क्या है? किसका चमत्कार? जड़ों का है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जड़ होती है, जैसे आपके मकान की नींव होती है, पिलर होते हैं, बेसाई सम्मतवर स्वामी जी आपको यहाँ सम्यक दर्शन को बता रहे हैं। मोक्ष महल की ये नींव है या सम्यक दर्शन। इसलिए 41 श्लोकों में 1/3 ग्रंथ में सम्यक दर्शन की ही चर्चा की। अपने को भी अच्छे से समझना चाहिए। ये यहाँ पर औपचारिकता नहीं करने का। हमें कई बार लगता है कुछ लोग औपचारिकता करने आते हैं, महाराज को कहने को ना हो कक्षा में क्यों नहीं आते। आप तो देखते चलो हुआ कोई 9:15 बजे, कोई 9:30 बजे तक आ जाते और कोई 8:45 बजे भी आ जाते हैं। अब आप यदि मान लो देर से आते हो, आप यदि नहीं आते हो, तो ये बताओ इसमें गड़बड़ किसकी होगी, हानि किसकी होगी? अरे यहाँ अपने आत्मा के कल्याण की नींव तैयार करने की बात चल रही है। यहाँ तो आपको आधे घंटे पहले आ जाना चाहिए। इस ग्रंथ को जो पढ़ा है उसे पढ़ना चाहिए। आगे क्या पढ़ाया जाएगा उसको तैयार करना चाहिए। यहाँ ध्यान से सुनना चाहिए और बाद में भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पक्का करो, नींव पक्की हो गई, सम्यक दर्शन पक्का हो गया तो समझना अब मोक्ष दूर नहीं। दर्शन पाठ में पढ़ते हैं आप लोग, हे भगवान आज आपके दर्शन करके मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। आज आपके चरण कमलों को निहारने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे 3 लोक के तिलक स्वरूप, हे प्रभु आज मुझे संसार समुद्र जो अनंत रूप था अब चुल्लू प्रमाण प्रतीत होने लगा। चुल्लू प्रमाण मतलब
चुल्लू से छोटा चम्मच भी होता है, चम्मच नहीं कहा, क्योंकि चम्मच से पानी खाली नहीं होता है, झरता नहीं। चुल्लू का मतलब संसार चुल्लू प्रमाण ले गया, मतलब चुल्लू में पानी बल्कि झर जाएगा, लंबे समय टिकेगा नहीं। मेरा संसार अब समुद्र की तरह था, चुल्लू प्रमाण ले गया, बल्कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, एक बार मिथ्यात्व का उपसमाधि कर लिया, एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु को अपनी श्रद्धा का विषय बना लिया, एक बार सच्चे देव को शास्त्र को गुरु को समझ लिया, समझना रिजर्वेशन हो गया। क्या हो गया? कहाँ का बोलो, कहाँ का रिजर्वेशन? शिवपुरी का। कहाँ का? शिवपुरी देखी है आप लोगों ने? हाँ, बेटी की हमने देखी है। हाँ, खनिया दाना का जिला है शिवपुरी, तो उधर है। वो शिवपुरी की बात नहीं, एक यहाँ से 7 वाली ऊपर जो 45 लाख प्रमाण विस्तार वाली शिला है, शिला, उसका नाम शिवपुरी, वहां का रिजर्वेशन हो गया। अब आपको सोचना है कैसे कराना है। तो मैंने आपको सुनाया कि सच्चे भगवान जो आनंददायी होते हैं, उनकी छवि आनंदकारी कैसे होते हैं। तो कहा जन्म जरा तिनका चला, जिनका कभी पुनः जन्म नहीं होना है, बड़े वितरागी होते हैं, जिनको कभी प्यास नहीं लगती है, वैसे वितरागी होते हैं, जिनको भोग की बाधा नहीं सताती है, वे सच्चे वितरागी होते हैं, जिनको कभी आश्चर्य नहीं होता है, कभी दांतों तले उंगली नहीं दबाते, कभी मुख से ओ माय गॉड नहीं निकलता है, कभी वो अरे भगवान नहीं बोलते हैं, वो उनको जिनको कभी थकान नहीं होती, कभी अपने आप को कमजोर अनुभव नहीं करते, जिनके लिए कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, जिनके पास में कभी कोई रोग नहीं होता, न शारीरिक रोग होता है, न मानसिक रोग होता है, जिनके पास कभी शोक नहीं होता है। शोक जानते क्या होता? या इष्ट का वियोग नहीं होता है, और देव होने पर विकलता का अनुभव नहीं होता, खालीपन नहीं होता, शोक का अभाव मिलता है, मद नहीं होता, घमंड नहीं होता है, जिनके पास में क्या रोग शोक मत मोह नहीं होता, निद्रा नींद नहीं आती, सुन रहे की सो है? हाँ, भगवान बनना है तो सो मत जाना, निद्रा आना ये भगवान बनने में दोष है। इनके पास चिंता नहीं होती, पसीना नहीं आता, उनके पास राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता, और जिनका मरण नहीं होता है। यदि होता है तो पंडित मरण होता है। मतलब उनका सिद्धालय की ओर गमन होता है, शरीर उनका छूट जाता है और कपूर की तरह विलीन हो जाता है। 1 से 18 दोष इनके पास नहीं होते हैं, वह वीतरागी होते हैं। ऐसे वीतरागी को अपनी श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। बोलो अब क्या करना, कहाँ जाना, ये वीतरागता कहाँ बनेगी? महाराज जी हम जाते तो भगवती तीर्थंकर के मंदिर के यहाँ, तीर्थंकर के मंदिर में जाते हो, मान लो ऋषभदेव भगवान का यही मंदिर है, रोज जाते हो, और तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा भी विराजमान वेदी पर है, गले में माला पड़ी, कपड़े गले हुए शरीर पर, बोलो तिलक लगाए, नमस्कार करोगे, चिन्ह तो ऋषभदेव का ही,
सब कुछ ऋषभदेव के साथ, मगर उनके पास में चंदन लगा हुआ, लिपटा हुआ, कपड़े पहना दिए किसी। पता है आप लोगों को, जब अकलंग निकलंगी को संकट आया, उस समय एकांत मतावलंबियों का बोलबाला था और उन्होंने अनेकांत की स्थापना करने का संकल्प ही ले लिया मानो। और वह एकांत मतावलंबियों के विद्यालय में जाकर के भाई ये बात का पता लगा रहे थे कि गड़बड़ कहाँ करते हैं लोग, मगर कभी कभी ज्यादा होशियारी भी गड़बड़ हो जाती है। वहां पर सप्तभंगी श्राद्ध बात का प्रसंग चल रहा था और वहां पढ़ाने वाला जो एकांत बागी था वो सप्तभंगी को सही सही नहीं बता पा रहा था। श्याम पटल पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर इन्होंने धीरे से सुधार दिया, उन्हें पता लग गया कि यहाँ तो कोई अनेकांत का जानकार, मतलब सच्चे धर्म का पोषण करने वाला है। फिर क्या था, पता लगाया। कैसे पता लगाए? धमाका किया गया दूर से रात में, सब अपने वाले को याद करते ही बोलते ना, तो उनके मुख से निकल गया अरंत शरणम बभूषा, अरे भगवान की शरण में आता हूं। अरे ये दोनों को वहां से उठा करके कारावास में रख दिया। उनको लगा कि अभी तो कारावास में जेल में रखा है, कल हमारा जीवन समाप्त भी होगा, पक्का ही छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपने तरीके से दीवार फांद करके भागना प्रारंभ किया। पता लग गया राजा के लिए दोनों युवक जो एकांत बात का विरोध करने वाले, इनको पकड़ो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बस सुन रहे हैं आप लोग। उस समय एक बात और हुई थी, वो ये हुई थी कि जो सच्चे धर्म को मानने वाला, वीतराग धर्म को, वह जिन प्रतिमा को बुलाग नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने कहीं से एक प्रतिमा को लाए और सब विद्यार्थियों का इसको बुलाओ। जब इनका नंबर आया, क्या किया जाए? क्या किया? अपने वस्त्र से एक धागा निकाला और प्रतिमा के ऊपर डाल दिया। अब इसमें वीतराग का नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते, अब कुछ भी कर सकते। बाद की तो कथा आपको पता है, निकलंग ने जीवन दे दिया, गर्दन कत्ल हो गई। मगर अकलंग ने सोचा कि अब मुझे करना चाहिए। दोनों में ये भी ओर लगी कि नहीं भैया आप छुपो, नहीं आप छुपो, आप ज्यादा जानते हो, मैं कम जानता हूं, क्योंकि दोनों का अपना स्वरूप समझते ज्ञान का। निकलंग को कोई बात बताते थे तो 2 बार में याद होती थी, समझे भाई। और अकलंग जी को तो एक पार्टी से 1 बार में याद होता था। निकलंग ने कहा भैया आपका जीवन देना बहुत जरूरी है, आप तालाब में छिप जाओगे तो ज्यादा प्रभावना होगी अनेकांत धर्म की, और मुझे जिसका होगा होने दो। निकलंग भागता गया घोड़े पर। एक धोबी का बच्चा भी साथ में हो गया। सैनिक लोगों को लगा दोनों की गर्दन कलम करके मार दिया उनको, और अकलंग बच गए। निकलंग ने भी बहुत बड़ा काम किया, अपने प्राण निछावर कर दिए धर्म के लिए। सोच रहे, सुन रहे बालाघाट वाला बार बार बोले शिविर लगना 10 लाख धर्म में, 10 दिन का समय निकालो। महाराज छुट्टियां नहीं, घर में अकेले, समय नहीं, बच्चे छोटे हैं,
हमारा टाइम नहीं मिलता, दुकान पर कोई नहीं, इतने सारे बहाने आप बना रहे हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ना करने के 1760 बहाने। अरे उन्हें निकलन को देखो जिन्होंने प्राण दे दिए धर्म के लिए, उन अकलंद को देखो जिन्होंने जीवन त्याग करके साधु बन गए, एक महान आचार्य बन के उन्होंने जैन धर्म की स्यादवाद की बात लोगों के बीच में रखी और जैन धर्म का डंका बजाया। और 10 दिन में ही आना-कानी कर रहे बता। सोचो बाला बंडवाला, थोड़ा मन बनाओ, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। बीमार हो जाके अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर देते, बाईपास सर्जरी में 2.5-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। कोई बीमारी हो जाए जो चाह डॉक्टर ले लेता आपसे, उस समय भी निकलता, दुकान भी बंद हो जाती, सब काम हो जाते हैं। और शिविर के लिए 17 बातें हम लोग कर रहे हैं। आपसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँ शिविर में बैठने के लिए, अपने दिल से पूछो, अपने ये में विचार करो कि हम धोखा दे रहे कि नहीं दे रहे। यदि आपका शिविर में बैठने का विचार नहीं है तो मैं दावे से कहता हूँ आप ना महाराज को धोखा दे रहे, ना भगवान को धोखा दे रहे। यदि आप धोखा दे रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। कोरोना काल आया, कोरोना में कितनी जिंदगियां चली गई। क्यों चली गई? दवाई नहीं थी इसलिए नहीं, हमारे अंदर में, हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता नहीं थी, रेजिस्टेंस पावर नहीं था, इम्यूनिटी पावर नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो गया। यदि आप सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी उठते और शुद्ध हवा में 1-2 रमकड़ की माला फेरते, समय से अभिषेक पूजन करते, रात में भोजन नहीं करते, मैं दावे से कहता हूं कुछ नहीं होता। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, आपकी विधि बातें को बता रहा हूं। आप दुनिया में देख लेना जाकर के मरने वाले कौन अधिक थे, कौन कम थे। जो पानी छान के गर्म पानी पीते थे, जो रात में भोजन नहीं करते थे, सबसे कम कोरोना के शिकार वो लोग हुए। जो अंजना पानी पीते थे, गर्म ठंडा पानी पीते थे, जो फ्रिज का उपयोग करते थे, जो रात में भोजन करते थे, वो ही कोरोना में मौत के पात्र बने। यदि जैन धर्म में जन्म लिया है तो जिंदगी सही जीना सीख लो। आप लोगों को लगता है कि ध्यान शिविर लग रहा है, एक आर्ट लिविंग कोर्स हो रहा है और लाखों रुपए खर्च कर देते हो। संते अमेरिका आदि में ऐसे शिविर लगते कि लाखों डॉलर देना पड़ते, जो यहाँ कराया जाएगा वो वहां होगा। मगर आपको शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा आज, मैं तो यहाँ के हमारे और आपके मूल नायक भगवान ऋषभदेव स्वामी से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, हे भगवान कम से कम बालाघाट वालों को आप इतनी सद्बुद्धि देना, जितने भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, इनको इतनी बुद्धि देना अपनी जिंदगी को संभालने के लिए, निखारने के लिए 10 दिन का समय निकालने का भाव बनाए। समझ में नहीं आया? महाराज जी हम तो शिविर में बैठना चाहते, महाराज 600 सवर रहती है, महाराज कैसे बैठेंगे बताओ। एक व्यक्ति हमसे बोले, पासगांव में डॉक्टर गुलाबचंद जी आयुर्वेद के डॉक्टर थे। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने बहुत डॉक्टरी की, दुनिया का उपचार किया, अपना भी किया, एक बार हमारे अस्पताल में आप 10 दिन में आपकी 100-200 पे नहीं आए तो पैसा वापस। पैसा तो लेते नहीं, मगर कहने का मतलब आपको हर कोई घाटा नहीं होने देंगे। सुशील जी वो गुलाबचंद जी शिविर में आए, 70 वर्ष की उम्र थी, बोलते 3 दिन में महाराज गजब हो गया, पूरी दवाइयां फेल, आपका शिविर सफल हो गया। 10 दिन आओ तो आप लोग शिविर में देखो क्या होता है।
और मैं तो ये भी कहता हूँ जिन लोगों का मन का कमजोर है वो एक काम करो, 2 दिन की रानी सवेरे में आके देखो, अच्छा लगेगा तो ईमानदारी से 10 दिन नहीं हो, नहीं तो कट नहीं देखो, कट नहीं मिलेगा। कई बच्चे थे यीशु आदि नाम के 2 दिन को बुला, 2 दिन आ जाओ, उन शैतानों ने हमसे कहा 2 बार भोजन करेगी, और जब शिविर लगा तो उन्होंने किसी ने 5 किसी ने 10 उपवास कर लिए। बताओ, इसका आनंद ही अलग होता है, इसकी विशुद्धि ही अलग होती है। इसलिए अकलंग निकलंग को याद करो, जीवन के लिए, जीवन धर्म के लिए जीवन दे दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया, प्राण की आहुति दे दी, तो हम लोग 10 दिन नहीं दे पा रहे। सोचो कैसे कल्याण होगा। आप लोग कुछ भी नहीं सोच रहे, अभी आपको इस सच्चे धर्म के प्रति बहुमान इतना होने की ताकि है ना, क्या हो रहा है बता। एक ही बात चलती, क्यों भैया अब तो हमें पूछने में भी सोचना पड़ता है, किसी की आहार करने जा, क्यों बच्चे कहाँ हैं, पता नहीं बच्चे हैं क्या नहीं। घर तो किले सा है, भेल सा घर बना के रखा है, मगर एक आध बच्चा होगा पता नहीं कब चला गया। कहते हमारा सगा लड़का है, और वो दगा देखे कि दुबई में, सिंगापुर में, कहा का सगा है, ना सिर दुखेगा दवा नहीं आएगा, ना बुखार आएगा, नहीं बुढ़िया पानी देगा, तो अंतिम समय में तो कंधा मूल्य वाले दे देंगे। नहीं महाराज, हमारे बालाघाट में तो एक फोन लगाओ, एम्बुलेंस आ जाती, डेड बॉडी रखो, और वहां पर भी लकड़ी नहीं देना महाराज, इलेक्ट्रिक हीटर है, वहां डेड बॉडी को रखो, रात लो, उसी दिन 1 घंटे में 13 सब हो जाता है। अब बच्चों की आवश्यकता नहीं, सोचो क्या होगा। ये अगर पुराने लोगों से भी कहना चाहता हूं, इतना बड़ा संत निवास क्यों बनाया आपने, क्यों भैया पदाधिकारी लोगों, ये क्यों बनाया संत निवास। जब आपके घर में बच्चे नहीं है तो समाज में पूजा करने वाले भी कौन आएंगे यहाँ पर। इतना सुंदर 3 मंदिर का मंदिर दोबारा तैयार कर लिया, किसके लिए, महाराज माली भैया है ना, उनको पोछा लगाने के, पुजारी भैया के। अरे सोचो, इतने सुंदर धर्म के आयतन है, उनमें पूजन करने वाले भी होना चाहिए, अभिषेक करने वाले भी होना चाहिए, जाप पाठ करने वाले भी होना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, परिवार में यदि मान लो एक अभिषेक पूजन करने वाला नहीं है, एक धर्म की रक्षा करने वाला, विद्यासागर बनने वाला नहीं है, तो क्या जीवन सब बेकार। इसलिए आप लोग वितरागता को समझो, उसके प्रति बहुमान व्यक्त करो, तो कल्याण होने वाला है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं त्यागी भगवान से आप प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान बालाघाट के जितने भी युवक हैं, जितने भी श्रावक हैं, श्राविकाएं, सबको ऐसी सद्बुद्धि दो, आने वाले 30 जुलाई के बाद जो श्रावक संस्कार शिविर लगेगा, हर घर से हर व्यक्ति शिविर में शामिल होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को सोचना है, कल से यहाँ पर एक टेबल बाहर लगा देना, फार्म वगैरह भर करके अपना पंजीयन करा लें, क्योंकि पंजीयन हो जाएगा, संख्या आ जाएगी तो कमेटी भी अच्छी व्यवस्था कर सकती है। आप लोगों का प्रश्न का समय हो गया, आपकी शंकाएं हैं तो आप हमारे सामने रखें और उसका समाधान करेंगे। हाँ जल्दी बोलो, सुनो।